Welcome to Lux Computer Classes. My name is Nitesh Sharma, as you know. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी डाटा थ्रेडिंग के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्लियर कर ही दिया था आप लोगों को। अभी चलो डाटा थ्रेड किसका किसका हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, किसका ईमेल सही है किसका ईमेल गलत है, ऐसे करके कितने डाटाज आपके चोरी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब आपको क्लियर कराते हैं। सबसे पहले डाटा चोरी का आपको जनरल सेशन देखने को मिलेगा, वो आपका ईमेल से होता है। ठीक है, वो सारा का सारा आपको ईमेल से देखने को मिलता है कि आपका ईमेल किसी के पास ऐसा कुछ है तो नहीं। तो उस डाटा को देखने के लिए ये जो वेबसाइट्स है ना, इस वेबसाइट्स को आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। हाउ कैन डू आई एक्सप्लेन इट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गूगल के किसी साइट्स पे। ये साइट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप ये देखो, ये लाइव साइट्स है। अब लाइव साइट्स है तो यहाँ पे आप कोई भी ईमेल डाल के चेक कर सकते हो। जस्ट लाइक कि मेरे पास एक ईमेल यहाँ पे लॉगिन है, तो इस ईमेल को ही हम यहाँ पे डालते हैं और डाल करके चेक करते हैं। तो जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ बता दिया कि आपके डाटाबेस एक भी बंदे ने चोरी नहीं करा है, यानी कि नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका ईमेल अगर यहाँ रेड आए, यहाँ लिखेगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो आपको लिख के यहाँ दिखाएगा। ठीक है, तो डाटा चोरी जो होगा वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा कि कितने लोगों के द्वारा मतलब चोरी किया जा रहा है, और ये आप यहाँ से जा करके इसको हटा सकते हो, या फिर नोटिफाई, मतलब जब भी आपका डाटा ये करेगा तब भी आपको नोटिफाई देखने को मिलेगा ये। तो आई होप कि ये डाटा चोरी का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे हम लोग देखेंगे अभी नोट्स। तो नोट्स में क्या है कि मालवेयर हो गया या फिर किसी भी चीज़ को ऐसे, तो इससे बचना कैसे है वो मैंने क्लियर कर दिया। आप देखोगे कि इससे बचना है, या फिर इस सॉफ्टवेयर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको यूज़ ना करें, मल्टीलेयर मतलब आपका मल्टीलेयर्स का यूज़ नहीं करें। तो ये सब चीज़ें आ जाती है इसमें। ईमेल है या फिर लिंक से सावधान रहना है। किसी भी तरीके का लिंक को कॉपी कभी भी मत करना। कभी भी उसको करना हो तो ऐसे लोगों के द्वारा भेजा जाए जिससे आप पार्टिकुलरली सबमिट करते हो, अपना बात करते हो, या फिर उस तरीके के लोग हैं जो आपके साथ गलत नहीं कर सकते, वैसे लोगों के साथ ही आप जुड़ेंगे। अदरवाइज नहीं, उस पर लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। एक चीज़ और है, लिंक के बारे में आई है बात तो मैं क्लियर कर दूं कि आप देखोगे कि जनरल सुनने को मिलता है कि मोदी जी ने लैपटॉप बांटना शुरू कर दिया है, या फिर ऐसा रहता है कि अंबानी के द्वारा फ्री रिचार्ज हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि एक छोटा सा रिचार्ज है, आप उस रिचार्ज को देखो तो ख़त्म होते ही या फिर इवन ख़त्म होने वाला होता है तो आपको फ़ोन आ जाता है कि भाई रिचार्ज करा लो। तो ऐसी कंपनियां आपको डायरेक्टली कैसे फ्री दे सकती है? नहीं दे सकती है ना, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ हो गया। या फिर किसी भी फेस्टिवल्स में आपको देखने को मिलता है कि इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको कुछ देखने के लिए भेजा गया है। तो ये सब चीज़ें से दूर रहना है, इस पर आपको वर्क नहीं करना, इस पे काम ही नहीं करना। वही सब चीज़ें नोट्स में आपको देखने को मिलेंगी। ये सावधानियां हैं, आप सिंपली इतना समझ लो। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कैसे करेंगे, बचेंगे कैसे, इसके बारे में दिया गया है। तो इसके आपको लगभग 8 तरीके का ये सारा कुछ देखने को मिलता है। एक तो फायरवॉल हो जाता है, दूसरा एंटीवायरस हो जाता है, तीसरा आपको इंक्रिप्शन हो जाता है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन हो जाता है, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल हो जाता है, डाटा बैकअप हो जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट एंड पैच मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आपको सिक्योरिटी के बारे में हो गया। ये सारा कुछ अभी पढ़ाया जाएगा, आपको सारा कुछ बताया जाएगा एक एक करके। जो टाइम का थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत रहता है, मैं टाइम नहीं दे पाता उतना, बट मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग अपना लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस देख रहे हैं। आप लोग जहाँ तक हो सके लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसको अवेयर करेंगे। ये अवेयरनेस है
जिसको डाटा साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है, ये एक अवेयरनेस है। आप लोगों के साथ कैसे जुड़ेंगे, काम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप जुड़ते हैं तो आपके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये सारा कुछ समझने का प्रोसेस है ये। तो आप जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी, जिनका टॉपिक है उसके लिए भी, और जिसका टॉपिक नहीं भी है वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए भी इसको समझ सकते हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी का रील स्क्रॉल करने से बेहतर है कि आप इस चीज़ को सीखें, समझें और अपने आप को सेफ रखें, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। सो सबसे पहले आपको फायरवॉल देखने को मिलता है। फायरवॉल होता क्या है? तो फायरवॉल का मतलब एक ऐसा सुरक्षा प्रणाली होता है जो नेट होता है। सिंपल समझ लो ना कि जैसे आपका खेत है, उसमें नीलगाय हो गया या फिर किसी भी तरीके का जो जानवर हो गया, उससे बचने के लिए आप उस खेत में क्या लगा देते हो? एक फायरवॉल प्रोटेक्शन लगा देते हो, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, जाली लगा देते हो, जिसके कारण उसमें लोग जल्दी से जाते नहीं हैं, जा नहीं पाते हैं, और ये क्या होता है, आपको बचाता है। ये फायरवॉल मोबाइल का तो अच्छा होता है, आप लैपटॉप का भी देखो, विंडो का भी, तो विंडो फायरवॉल बोलते हैं उसको, वो भी बढ़िया वर्क करता है। विंडो डिफेंडर बोलते हैं उसको, वो भी ठीक काम करता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर, वो काम बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर उससे बेहतर कुछ करना है तो टाइनी वॉल, क्या बोलते हैं उसको, टाइनी वॉल फायरवॉल, ये वाला जो देखोगे ये फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता और आराम से आप काम कर सकते हो। और ये ऑटोमेशन पे चलता है। ये जो भी चीज़ें हैं जिससे प्रोटेक्शन करनी है, आपको रोकाना है, वो सारा का सारा आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए होता है, ठीक है। डाटा को इनक्रिप्ट करना है। डाटा को इनक्रिप्ट करने का मतलब हो गया कि डाटा को कैसे छुपाया जाए, ठीक है, लोगों से कैसे इसको रोका जाए, ठीक है। तो डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए वीराक्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है लेकिन वो पूरा लैपटॉप इनक्रिप्ट कर देता है, तो उसके बारे में ना ही जाने तो क्या ही है उसका। अब वीराक्रिप्ट है, ये डाटा को इनक्रिप्ट करता है, यानी कि एक लॉक करता है जिसके कारण, जिसकी चाबी आपके पास होता है। आप इसको लेकर के जब भी चाहें इसको यूज़ कर पाएंगे और ये आराम से होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक सर्च इंजन है, जैसे आप सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, आसमी हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो कि इंडिया में चल रहे हैं। लेकिन सर्च इंजन एक होता है DuckDuckGo, ये वाला जो होता है ये आपको ट्रैक नहीं करता, आपको सेफली रखता है, ठीक है। जैसे गूगल है, तो गूगल है कि आपको ट्रैक करता है, आप किस तरीके से बात को कह रहे हो। जैसे आप देखा होगा आपने कि आपका फ़ोन है, आप फ़ोन के सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके फ़ोन के द्वारा सेंस ऑफ ह्यूमर आपके बताए जाते हैं, मतलब सुने जाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को आप एक बार लाइक कर दो तो फिर से आपको देखने को वही चीज़ मिल जाता है, उसी से रिलेटेड चीज़ मिल जाता है। तो वो सब कैसे होता है, वो गूगल ट्रैकिंग की वजह से होता है। आप गूगल आपको ट्रैक करता है। तो यहाँ पे DuckDuckGo है, तो ये आपको ट्रैक नहीं करता है, ठीक है। तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादा सेफ है, उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फायरवॉल होता है। उसके बाद होता है एंटीवायरस। फायरवॉल इसलिए लगाया जाता है कि आपके सिस्टम में कोई जल्दी से घुसे नहीं, ठीक है, या फिर सर्वर में कोई जल्दी से घुसे नहीं। अब आगे देखने को मिल जाता है आपको एंटीवायरस। नाम से ही पता चल रहा है, वायरस को क्या करेगा, एंड करेगा मतलब हटाएगा। वायरस से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का चीज़ होता है ये, यानी कि कोई भी मालवेयर है, कोई भी स्पाई है, या फिर कोई हानिकारक प्रोग्राम है आपके लैपटॉप में, तो उसको ये क्या करेगा, हटाएगा, उसको बाहर करेगा, या फिर आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये चीज़ गलत है, ये सॉफ्टवेयर गलत है, आप इसको हटाओ, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आ जाता है इसमें टोटल AI आ जाता है, उसके बाद भी डिफेंडर आ जाता है, उसके बाद VI7 आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। टोटल सिक्योरिटी क्विक हिल, तो ये भी एक कंपनी है, इससे भी ले सकते हैं। हाँ, इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल होता है, पेड वर्जन भी अवेलेबल होता है, सब्सक्रिप्शंस। तो इसमें से जो भी आपको लेने का मन करे वो लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको लैपटॉप को तो प्रोटेक्ट करेगा, तो आप इसको लेकर के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फायरवॉल समझ में आया, एंटीवायरस समझ में आया। जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, जहाँ तक हो सके मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चीज़ हो जाता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, डाटा को गुप्त रखने का एक तरीका होता है। जैसे सिंपल सी चीज़ें हैं कि पहले का जो लैंग्वेज है वो अलग अलग तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसमें जो प्रणाली लिखने की मिली है वो अलग है, अभी का बोलने का तरीका अलग है। मे बी आगे जा कर के ये भी चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो कोडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं अभी कंप्यूटर में, तो सबका अलग अलग है तरीका, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको कोड में रखा जाता है,
ठीक है, जिसका कीज़ मैंने बताया ही था कि कीज़ एक अलग होता है, सही कीज़ के माध्यम से ये पढ़ सकते हैं आप, यानी कि सही तरीके से आप इसको जब डिकोड करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल सी चीज़ें आप देख लो कि कोई फॉर्म भरते हो आप, तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज़ योर फर्स्ट स्कूल, या फिर विच इज़ योर नेम, योर चाइल्डहुड नेम, या फिर योर निक नेम, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है जो सिर्फ आपको पता है, या फिर ऐसे लोगों को पता है जो ज़्यादा आपसे क्लोज है, वैसे लोगों को पता है, तो इसी को कीज़ बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है, तो आप यहाँ देखो कि किसी भी चीज़ को पहचान, जैसे मैंने अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को बताया था, लॉजिक यूनिट जो होता है ये क्या करता है, आपको आप जो क्वेश्चंस देते हो वो क्वेश्चंस को वो रीड करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है उस आंसर को, और इन फ्यूचर जब भी आप उसको खोलने की या फिर उस तरीके का परमिशन का एक्सेस करते हो तो आपसे क्या मांगा जाता है, उसका आंसर्स मांगा जाता है, और जब आप आंसर्स दे देते हो तो वो समझता है कि बंदे के पास सही नॉलेज है, वो सही है, और आपको आगे बढ़ने का परमिशन देखने को मिल जाता है। जैसे आप पासवर्ड के तौर पे क्या क्या यूज़ हो सकता है, एक पासवर्ड के तौर पे है OTP, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद होता है बायोमेट्रिक, जो आपका फिंगरप्रिंट है, ये दुनिया में किसी से मैच नहीं करता है, वो सिंगल आप ही हो जिसका आपका फिंगरप्रिंट अलग है, और सबका अलग अलग ही होता है, किसी का एक दूसरे से मैच नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक आपका पासवर्ड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि जैसे आप पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद OTP लेगा आपसे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोलते हैं इसको, वो भी लेगा। उसके बाद वो नहीं हो, उससे उसको अगर नहीं भरा तो वो कहेगा कि भाई ईमेल का कोई सब ईमेल है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ कोई ईमेल है, तो वो ईमेल पे जो OTP जाएगा वो भी दो मेरे को, वो दे देते हो। तो हो सकता है कि आपसे एक और चीज़ मांग दिया जाए कि इसका पासवर्ड क्या है, या फिर इसका ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी ऑथेंटिकेशन का, और इसीलिए सरकार ने ऑथेंटिकेशन बनाया है कि या फिर प्रोटेक्शन के तौर पे इसको रखा गया है। इसके बाद आपको एक्सेस कंट्रोल, जब भी आप किसी माध्यम से किसी भी तरीके से आप किसी भी डाटा को लेना चाहते हो तो उसका लेने का जो ऑथेंटिकेशन होता है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे आप रोबोट तो नहीं हो, या फिर रोबोट वाला जो है वो सबके साथ हुआ होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जैसे आप किसी साइट्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने को कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, सिर्फ वीडियो ही नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो आपको क्या पूछता है कि आर यू रोबोट, तो आप उसको अगर रोबोट नहीं है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्ट्रीट पूछे जाते हैं, बस पूछे जाते हैं, साइकिल्स पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का पूछे जाता है, जिस कोड को आप सॉल्व करते हो तो आपको पूछा जाता है हाँ ये आगे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये होता है। उसके बाद डेटा बैकअप पता है आप लोगों को कि नहीं, जैसे मैं बता दूँ एक मिनट। डेटा बैकअप क्या होता है कि किसी भी फॉर्मेट को, पहले तो डेटा जान लो कि कोई भी फॉर्मेट होता है किसी भी तरीके का जो कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है चीज़ें, वो डेटा होता है। क्या होता है? डेटा होता है वो, यानी कि सिंबॉलिक्स हो सकता है, वो अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आप देखोगे तो इन तीनों को मिक्सचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोड्स जो लिखे जाते हैं ये सब तीन तरीके से लिखे जाते हैं, या फिर फोटो होते हैं तो उसका भी कोड होता है, वीडियो होता है उसका भी कोड होता है, ये सारा चीज़ का एक कोड होता है। तो ये सारे कोड्स को आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, और ये सारे कोड्स जो कंप्यूटर में एग्जिस्ट करते हैं उसका आपको इम्पॉर्टेंट डाटा को एक बैकअप बना के आपको अलग रखना है। ठीक है, तो इसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड पैच मैनेजमेंट। चलो सॉफ्टवेयर तो बता दूं, जैसे आप देखोगे कि पुराने सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो कि जैसे आपका फ़ोन है तो बार बार क्या हो रहा है कि आपको उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका अपडेट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करोगे, पुराना वर्जन ही रहेगा तो उसको हैक किया जा सकता है। ठीक है,
इसीलिए उसको नए नए वर्जन से बार बार अपडेट किया जाता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं सिक्योरिटी रीजंस के वजह से। ठीक है, जैसे आप देखो कि पैच पैनल्स होते हैं, पैच मैनेजमेंट होते हैं, तो पैच भी होता है वो सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होता है, इनबिल्ड होता है। और ये दोनों जब आप बार बार इस चीज़ को चेंजेस करते हो, जैसे आपका पासवर्ड है तो पासवर्ड है, एक टाइम के बाद उस पासवर्ड को क्या कर देना चाहिए, आदमी को चेंज कर देना चाहिए, कहीं से भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, तो नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि जैसे लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको आगे बताया जाएगा। तो नेटवर्क्स में किसी भी सीरीज़ को एजेंट किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है या फिर इनबिल्ड किया जाता है। तो उस नेटवर्क को इनबिल्ड किया जाता है तो नेटवर्क में कुछ लूप हॉल्स भी होते हैं, तो उस लूप हॉल्स के थ्रू आपके कंप्यूटर्स में, आपके नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर्स में, आपके आईटी हब में, कहीं पे भी आपके सर्वर में घुसा जाता है। तो ये जो घुसने का तरीका होता है ये नेटवर्क सिक्योरिटी की वजह से होता है, और इसको बार बार हैक करके चेक करा जाता है कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हैक हो जा रहा है तुरंत तो उसको सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। आई बात समझ में? तो आपको इतना ही बताना था इस चैप्टर में, फिर आगे मैं देखूंगा, अगर मुझे मे बी कल टाइम मिलता है तो मैं कल इसके आगे बताऊंगा आप लोगों को। अगर किसी भी तरीके का यहाँ तक में कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस को। थैंक यू।